हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने सीखा कि जब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में शो हो रही है उसका क्या किया जाएगा, और जो पार्टनर जिसने फर्म को ज्वाइन किया है जिसको हम न्यू पार्टनर कहते हैं वो जो एज ए प्रीमियम के रूप में गुडविल को लेके आया जिसे उसको कंपनसेट करना है उन पार्टनर्स ने जिन्होंने अपना एक हिस्सा सेक्रीफाइस किया। हमने सिंपल से केसेस डिस्कस किए थे। टोटल मैंने आपको कितने केस बताए थे? 7। हमने कौन से केसेस डिस्कस किए थे? जैसे कि कोई एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बैलेंस शीट में हो, वो प्राइवेटली पैसे ले आए, है ना, तब क्या होगा, कोई एंट्री नहीं करनी। कैश में लेके आ जाए तब कैसे करना है। तो इस तरह के इजी से हमने प्रैक्टिकल सॉल्व किए थे। आज हम इसी टॉपिक को गुडविल से रिलेटेड ही आगे डिस्कस करेंगे, कुछ और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कुछ और केसेस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के स्टूडेंट्स जो लेक्चर होगा यहाँ पे जो हमने चैप्टर नंबर 2 आपका गुडविल आपने पढ़ा था, वहां आपने देखा था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के आपके 3 मेथड्स थे। क्या क्या? एक था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड था आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपने सीखा। बस आज आपको उन्हीं मेथड्स का थोड़ा सा रिवाइज करवाया जाएगा। क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे लेकिन वो सब आप सॉल्व कर चुके हैं। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आज मैं लेना चाहूंगा एक एग्जाम्पल। यहाँ आपके 2 पार्टनर्स होंगे, ए एंड बी आर द 2 पार्टनर्स, और उनके बीच में जो रेशियो थी स्टूडेंट्स वो है 5:4। ये उनकी ओल्ड रेशियो थी। इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। सी को नए पार्टनर के रूप में फर्म में भाई ज्वाइन करवाते हैं फॉर दी कितना शेयर? 1/6 शेयर। सी का हिस्सा कितना रहेगा? 1/6 शेयर। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी अब से सी के आने के बाद, वो सभी पार्टनर्स के बीच में रहेगी। ध्यान से देखना, वो होगी जी आपकी 3:2:1। सिंपल। अब देखो बस यहाँ ये तो सिंपल है, अब तक आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब देखो आगे आपसे एग्जामिनर क्या कहता है। एग्जामिनर ने कहा कि गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जो आपका पार्टनर सी है, इज to be valued, is to be valued on the basis of capitalization of average profits of the last 3 years। आया कुछ चैप्टर नंबर 2 की याद? बिल्कुल। उसके बाद आपसे कहा गया है जो लास्ट 3 इयर्स के जो प्रॉफिट्स आपको दिए गए हैं, 3 इयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो देखो। अब उससे पहले उन्होंने जो सी को डिसाइड किया ना, उन्हें नए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करवाना, ये तारीख थी स्टूडेंट्स उनकी 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को सी ने एक नए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करना था। ठीक है। उसके बाद 3 साल का जो आपको प्रॉफिट दिया गया है वो देखिए। आपसे कहा गया है 31 मार्च 2014 को जो फर्म का प्रॉफिट था वो था 39,000 रुपीज। फर्म का जो प्रॉफिट था 39,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है इसके अंदर इंक्लूडिंग क्या था, क्या इंक्लूड है स्टूडेंट्स इसके अंदर? एबनॉर्मल लॉस। अरे ये एबनॉर्मल लॉस क्या है, ये सब पढ़ चुके हो। कितने रुपए का? यहाँ कहा गया आपको 9,000 रुपीज। 9,000 आपका एबनॉर्मल लॉस भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर आपसे कहा गया है 31 मार्च 2015 को फर्म को जो स्टूडेंट्स प्रॉफिट हुआ वो हुआ 83,000 का।
83,000 और इसमें इंक्लूड है अब की बार एबनॉर्मल गेन, ये एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल गेन, ये आप सब पढ़ चुके हैं। कितनी अमाउंट 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए। ये हुआ 31 मार्च 2015 तक का प्रॉफिट। फिर आपसे कहा गया है 31 मार्च 2016 यानी ज्वाइन करने से सीखे एक दिन पहले जो प्रॉफिट पता चला फर्म को वो था आपका 72,000 रुपीज। सिंपल है, ये इंफॉर्मेशन चैप्टर 2 वाली है, सेम लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद आपसे कहा गया है ऑन 1 अप्रैल 2016 यानी उस तारीख को जिस दिन सी ने फर्म में ज्वाइन कर दिया, इस दिन कहा गया है जो फर्म के एसेट्स हैं वो कितने रुपए के हैं, वो उनकी अमाउंट है जी आपकी 8 लाख रुपीज 8 लाख के। एंड क्रेडिटर्स की जो अमाउंट दी गई है स्टूडेंट्स वो है आपकी 3,60,000, 3,60,000 रुपए की फर्म के पास क्या है, क्रेडिटर्स, बस। उसके बाद आपसे कहा गया है जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो है जी स्टूडेंट्स आपका 13%, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे कहा गया है सी ब्रिंग्स 2 लाख रुपीज फॉर हर, सी ब्रिंग्स 2 लाख रुपए लेके आया एज ए कैपिटल, बट अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, कैश के रूप में गुडविल लाना भूल गया, मतलब लाया ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं लेके आया एज ए गुडविल के रूप में, प्रीमियम के रूप में जो उसको लाना था कंपनसेट करने के लिए। फिर आपसे कहा गया है आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैलकुलेट करें सबसे पहले तो सी का शेयर क्या रहेगा जो कि उसको लेके आना था, किसके रूप में, गुडविल के रूप में, ये आपको कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करना, यहाँ पे क्या करना है, पास जर्नल एंट्रीज, और कहता है कि आप क्या करें, जर्नल एंट्रीज भी कीजिए। तो बस इतना सा स्टूडेंट्स आपको काम करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास नंबर आपकी चैप्टर नंबर 2 की, शायद ये आपकी लास्ट क्लास थी, सेकंड लास्ट, जहां पे हमने मेथड्स डिस्कस किए थे ना। देखो यहाँ एक वर्ड है जिसको आपने देखा होगा, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्या है, पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। आपसे कहा गया ए और बी दो पार्टनर से 5:4 की उनके बीच की रेशियो थी, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक से 1 अप्रैल 2016 को दोनों ने डिसाइड किया कि भाई एक नया पार्टनर सी को भी फर्म में एडमिट करना है, उसका जो हिस्सा रहेगा 1/6 शेयर रहेगा। उसके बाद आपसे कहा है जब ये पार्टनर आ जाएगा ना फर्म में, तो हमारी जो न्यू रेशियो रहेगी ए बी सी के बीच में वो होगी 3:2:1, ये इन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद उन्होंने कहा जब जिस दिन सी ने फर्म को ज्वाइन किया उस दिन जो गुडविल थी वो आपको वैल्यू करनी है, उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की मदद से कैलकुलेट करनी है, यानी फर्म की गुडविल बताओ कितनी थी उस दिन, ये पता करो। उसके लिए आपको 3 साल के प्रॉफिट दिए गए हैं, जैसे कि 2014 39,000, 15 का 83,000, 16 का 72,000, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है। उसके बाद आपको अलग इंफॉर्मेशन दी, यहाँ आपको इस लाइन में कहता है 1 अप्रैल 2016 को जो फर्म के जो एसेट्स थे वो थे 8 लाख रुपए, तो फर्म के एसेट्स थे, और क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटीज थी 3,60,000 की। उसके बाद आपसे कहा है एनआरआर, पता है ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो कितनी थी 13% पर एनम। उसके बाद आपसे कहा है जो सी ने 2 लाख रुपए लेके आया एज ए कैपिटल के रूप में, लेकिन वो अपना जो उसका प्रीमियम बनता था ना
उसके लिए वो 1 रुपया भी नहीं ले गया, मतलब प्रीमियम की कोई भी पेमेंट नहीं की जो उसको कंपनसेट करने के लिए करनी चाहिए थी। आपको कहा गया बताओ भाई ये गुडविल का शेयर एज गुडविल जो थी सी की उसका शेयर कितना बना, ये तो पता करना ही पड़ेगा और फिर इसकी जर्नल एंट्रीज भी कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम चैप्टर 2 के कुछ फॉर्मूले को लिखेंगे। यहाँ पे इस केस में गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते थे, लिखिए गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना। और इसमें से हम क्या माइनस करते थे स्टूडेंट्स, आपका कैपिटल एम्प्लॉय, इसको सब्ट्रैक्ट करते थे या नहीं करते थे, भूल तो नहीं गए, याद है, चलो अच्छी बात है। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद देखो यहाँ आपको क्या कहा गया है, आपको 3 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को निकाल लो बस इसकी मदद से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 आ गया आपका आंसर। तो फटाफट से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। यहाँ ये था फॉर्मूला आपका, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाई 100, यही करते थे। तो स्टूडेंट्स फटाफट से एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट देखो कितना, यहाँ कहा गया 39,000, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 39,000, इसमें से स्टूडेंट्स क्या कर दो, ये एबनॉर्मल लॉस है इसको ऐड करना है, ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉस। उसके बाद इसमें फिर आपको दिया गया है 83,000, इसमें से स्टूडेंट्स ये जो आपको एबनॉर्मल गेन दिया गया ना 8,000, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। उसके बाद आपको कहा गया तीसरे साल का प्रॉफिट कितना 72,000, तो ये टोटल 3 साल का केस है और इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो ये कितना हुआ 39, 49, 48 और ये हुआ आपका 75, 72, 75 और 48, 1,20,000 रुपये और प्लस 50, 1,20,000, 1,20,000 और 70, 1,90,000, 1,95,000 रुपये, 1,95,000, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 3 6 18, 3 5 15, 65,000 रुपये। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000 रुपये। तो यहाँ इस एवरेज प्रॉफिट को पुट कर दो 65,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है आपको, ये देखिए 13%, तो डिवाइड कर देंगे इसको 13 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 100 से, तो ये आएगा 5 लाख रुपए। तो लीजिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स आपकी 5 लाख रुपए, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 5 लाख रुपीस तो आ गया। अब हमें निकालनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से लिखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कह लीजिए या फिर नेट एसेट्स कह लीजिए, ये जितने भी आपके टोटल एसेट्स हैं इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल एसेट्स हमें दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं स्टूडेंट्स, 8 लाख रुपए के एसेट हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं, मतलब लाइबिलिटी सिर्फ 3,60,000, तो 8 लाख में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3,60,000 रुपीज, तो ये आएगा आपका 4,40,000 रुपये, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपको माइनस करना है 4,40,000 रुपीज, तो ये आया आपका 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये स्टूडेंट्स क्या आ गई आपकी यहाँ पे, ये आपने निकाल ली गुडविल ऑफ दी फर्म, फर्म की गुडविल कितनी 60,000 रुपये, बस। अरे ऐसे ही तो करते थे ना क्लास नंबर आपकी स्टूडेंट्स 12th में, आप चैप्टर नंबर 2 में गुडविल को हम इसी तरीके से सोल्व करते थे। तो ये हमने बस एक तरह से क्या किया, रिवाइज किया है हमारे चैप्टर नंबर 2 को। मेथड कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड।
आगे दो पार्ट्स थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ कहा है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस मेथड की मदद से इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी गुडविल को निकालना है। देखिए यहाँ हमने सबसे पहले क्या निकाला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कितनी आई हमारी 5 लाख। फिर हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला इसकी मदद से इस फॉर्मूले में, ये कितना आया हमारा 65,000 रुपये। फिर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पता किया, यानी नेट एसेट्स भी कहते हैं, ये कितनी आई 4,40,000 रुपये। तो इस तरीके से लास्ट में हमने हमारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दिया और गुडविल फर्म की कितनी 60,000। सिंपल। अब देखो, अब आपसे एग्जामिनर क्या कहता है, एग्जामिनर कहता है कि भाई सी का शेयर बताओ गुडविल का कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स प्रीमियम फॉर गुडविल निकालने का, भाई फर्म की गुडविल कितनी है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, न्यू पार्टनर के शेयर से। तो नया पार्टनर का शेयर कितना 1/6, तो 1/6, तो ये आए स्टूडेंट्स आपके 10,000 रुपए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में सी को कितने रुपए लेके आने थे स्टूडेंट्स, आपके 10,000 रुपीज। अब आपको क्या करना है, एग्जामिनर ने कहा है इसके बाद कि आप गुडविल को कैलकुलेट करने के बाद आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहली एंट्री स्टूडेंट्स देखिए, आप करिए यहाँ पे सी पैसे लेके आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए लेके आया, सी बोला भाई मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए कैपिटल के, मैं तो 2 लाख रुपीज लेके आ सकता हूँ। हम बोले कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए लिया भाई। तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, ये आए स्टूडेंट्स आपके 2 लाख रुपीज। सेकेंड एंट्री, अब ये जो गुडविल का हिस्सा सी का कितना है 10,000 रुपए, सी को 10,000 रुपीज लेके आने चाहिए थे लेकिन सी नहीं लेके आया, सी ये पैसा नहीं लेके आया। अगर स्टूडेंट्स कोई नया पार्टनर जो उसको प्रीमियम के रूप में गुडविल के पैसे लेके आने थे कंपनसेट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, ऐसा नहीं करता तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, उससे वो पैसा छीन लेते हैं। तो और वो पैसा छीना हुआ कहाँ शो करते हैं, उसके करंट अकाउंट में। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे सीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले रेशियो निकालते हैं। चलो जी, रेशियो कहाँ कैलकुलेट करें, जगह आपको कहाँ दिख रही है, चलो यहीं कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। हाँ जी, ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये इतनी सी जगह बना ली हमने। पार्टनर्स कौन से हमारे, ए, ये हमारा पार्टनर बी। ए की जो ओल्ड रेशियो थी वो कितनी थी 5/9 और बी की ओल्ड रेशियो 4/9, माइनस कर देंगे नई रेशियो। नई रेशियो कितनी है स्टूडेंट्स इनकी 3/6, 3:1 में डिसाइड किया ना, और बी की आ जाएगी 2/6। तो बस अब इनका एलसीएम ले लो। तो क्या एलसीएम आएगा, ये आएगा जी यहाँ पे इनका 18। तो ये 18, 9 2 18, 5 2 10, 10 माइनस में 9, तो ये आएगा 1/18 ए का शेयर। ये लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और बी की निकालेंगे, ये भी आया एलसीएम 18, तो 9 2 18, 4 2 8, 6 2 3 6, 8 - 6 ये आया 2/18। तो क्या रेशियो आई स्टूडेंट्स इनकी, ये आई आपकी, दोनों पॉजिटिव में है तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया है किस रेशियो में, तो आंसर लिखिए आप यहाँ पे, ये हुआ जी आपका 1:2। तो स्टूडेंट्स आप लिखेंगे यहाँ पे 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है स्टूडेंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है आपकी 1:2 ए और बी के बीच में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये जो कितने रुपए थे 10,000 रुपीज,
जो सी के करंट अकाउंट में 10,000 रुपए थे, इनको कौन कौन पार्ट लेंगे, आपके ए एंड बी को कंपनसेट के रूप में दिए जाएंगे। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपके 3,333 रुपीज और बी के आएंगे 6,667 रुपीज। तो इस तरीके से ये तो जर्नल एंट्री होगी। ये जो 10,000 रुपीज है ना, ये सी के करंट अकाउंट में हमने क्या किया, उससे वसूल लिए। समझ गए? तो हमेशा करंट अकाउंट को प्रेफर करना है, कैपिटल अकाउंट को मत कर देना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, अगर कहा है डेफिनेटली कहता है तो कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है। जब भी पैसा छीनना हो, और पार्टनर पैसे ना लेके आए, जितने लाने थे गुडविल के प्रीमियम के रूप में उससे कम लेके आए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादातर आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता आ भी जाए। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आपका एक कंसेप्ट भी रिवाइज हो गया है। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनर गुडविल को ना लेके आए, वो 1 रुपया भी गुडविल का नहीं लेके आए, तो ये केस से मिलता जुलता आपका एक और केस होगा जब पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आएगा, मतलब गुडविल को लाएगा ही नहीं। तब आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स कई बार आपके जो ओल्ड पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फर्म के ये डिसाइड करते हैं कि पहले गुडविल को हम क्या करेंगे, रेज करेंगे, और फिर हम गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो आप लिखिए यहाँ पे फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज आप देख लीजिए। गुडविल क्या हो, रेज्ड, एंड आप एंट्री करेंगे रिटर्न ऑफ। पहले रेज की जाएगी और फिर गुडविल को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। कैसे, चलिए जी फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप इसमें दो केस होंगे। सबसे पहले हम गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे, यानी जब गुडविल आपकी रेज की जाएगी तो आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले आपको एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। उसके बाद ध्यान से देखना, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो में। ये हमने क्या किया है, जब आप गुडविल को रेज कर देंगे, गुडविल आपने यहां पे रेज की है। ओके, केस नंबर 1। अब गुडविल रेज कर दी, ये जो नया पार्टनर है, नया जो पार्टनर, इस केस के अंदर आपकी जो गुडविल है, उस गुडविल को जो उसको लानी चाहिए थी उसको नहीं लेके आता। ये वो वाला केस है। तो इस केस में कई बार पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई यूं करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, कुछ गुडविल उठा लो, ठीक है, रेज कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को रेज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, ये जो नया पार्टनर और ओल्ड पार्टनर, यानी सभी के सभी ओल्ड प्लस न्यू, ऑल पार्टनर्स मिलके क्या कर देंगे, ये जो गुडविल है इसको राइट ऑफ कर देंगे, हटा देंगे। तो बस, तो अब आप एंट्री करेंगे सेकंड, न्यू पार्टनर्स। देखिए न्यू पार्टनर्स, न्यू नहीं, आप न्यू मत करो, आप करेंगे ऑल पार्टनर्स, जिसमें ओल्ड और न्यू सारे मिलके कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये सभी स्टूडेंट्स किस रेशियो में, आपकी नई रेशियो जो इनके बीच में फर्म के डिसाइड हुई है। और क्रेडिट किसको करेंगे आप, टू गुडविल अकाउंट को। बस ये फुल वैल्यू ऑफ जो गुडविल की। और यहां हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। इसको अलग से एक केस के रूप में मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया, मैंने आपको 7 केसेस ही क्यों पढ़ाए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि एक केस ऐसा था जिसमें पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आता। अरे हमने केस डिस्कस किए थे, पार्टनर प्राइवेटली लेके आए, पार्टनर कैश में लेके आए, पार्टनर पार्टली यानी कुछ हिस्सा ले आए,
और पार्टनर बिल्कुल भी ना लेके आए, तो ये वही केस है जब पार्टनर गुडविल बिल्कुल लेके ही ना आए, 1 रुपया भी ना लेके आए। तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है उसको सोल्व करने का कि ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं चलो गुडविल को रेज कर देते हैं, फिर सारे के सारे पार्टनर क्या कर देंगे, नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर सभी मिलके उस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, बुक से हटा देंगे। तो ये भी स्टूडेंट्स एक तरीका है, इसको एक प्रैक्टिकल की मदद से समझते हैं। चलिए पहले इसे नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से सीखेंगे जब पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आएगा और गुडविल को रेज करना है और फिर उसे राइट ऑफ करना है, ये डिसाइड करें पार्टनर्स को। तो आप लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। आपके दो पार्टनर्स ए एंड बी, उनके बीच में रेशियो है 3:2 की। उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर। सी फर्म में नए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करेगा। उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपको दी गई है 3:3:2 की। उसके बाद आपसे कहा गया है गुडविल फॉर्म्स गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन, ये लिख दीजिए गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सीज एडमिशन। सी के एडमिशन के टाइम जो फर्म की गुडविल कितने रुपए की थी, इज वैल्यूड एट रुपीज 3,20,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है सी इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। 1 रुपया भी गुडविल का नहीं लेके आया भाई सी। उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपको 2 केस दिए गए हैं। पहली, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। जर्नल एंट्रीज कीजिए, एग्जामिनर कहता है कब कब। पहला, इफ गुडविल अकाउंट, याद रखना गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, गुडविल अकाउंट को रेज ना किया जाए। दूसरा केस, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, इफ गुडविल अकाउंट is raised and written off immediately, बस ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको दी गई है। और अब आपसे कहा गया है कि चलिए जी 2 एंट्रीज कीजिए। तो 2 केस हुए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको कहा गया ए और बी आपके 2 पार्टनर्स थे। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्म की गुडविल दी गई है और आपको सी का पहले तो ये देखो हिस्सा कितना है, भाई उसको कितने पैसे लेके आने चाहिए थे, उसके बेसिस पे ही तो आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सी आया, ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है, तो सी का हिस्सा कितना हुआ, मैं लिखता हूं जी यहाँ पे सीज शेयर, ये है आपका 2/8 नई रेशियो के हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको। उसके बाद फर्म की गुडविल है 3,20,000 रुपए, सी 1 रुपया भी नहीं लेके आया। पहले केस में गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज, मतलब सीधी सी बात है जब पैसे ना लेके आए तो क्या एंट्री करो, सिंपल, कुछ और कुछ भी नहीं गिवन। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल को निकालो। ये कैसे निकालोगे, फर्म की गुडविल कितनी है 3,20,000 रुपए, है ना, ये क्या है आपकी फर्म की गुडविल, इसको मल्टीप्लाई कर दो सी के शेयर से, 8 चौका 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हुआ आपका 80,000 रुपीज। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में 80,000 रुपए सी को लाने चाहिए थे। अब आपसे कहा गया केस नंबर 1, इफ गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज, तो आप करिए इसकी जर्नल एंट्रीज। इफ
गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 7 केसेस समझाए थे ना, बस वो वाला सिंपल केस जब नोट रेज्ड, तो आपको सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल तो लाया नहीं वो और कैश कुछ आया ही नहीं फर्म के पास, तो सीधी सी बात है ये 80,000 रुपए वो देने से मना कर गया, भाई ये तो मेरे पास है नहीं, तो इस पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर कीजिए, सी के करंट अकाउंट में, सी करंट अकाउंट, इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसको करोगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट किसको करोगे, अरे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे सर, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन रेशियो क्या है, तो रेशियो निकाल लेंगे, तो चलो फटाफट से रेशियो पता करो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, आपके पार्टनर्स ए और बी, इनके बीच में ओल्ड रेशियो क्या थी 3/5, माइनस में न्यू रेशियो क्या है, ये है आपकी 3/8, तो है ए की, बी की ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो बी की ये भी क्या है आपकी 3/8, तो यहाँ पे 40 एलसीएम 5 8 जा 40, तो 8 दिए 24, 24 में से लेस करना 8 5 जा 15, 15 माइनस 24, 9/40, ये आ गया भाई ए का शेयर पॉजिटिव में, मतलब इसने सेक्रीफाइस किया भाई ने। फिर यहाँ पे 40, 5 8 जा 40, 8 दूनी 16, 15, ये हुआ 1/40, ये आया बी का, यानी रेशियो क्या हुई स्टूडेंट्स इनकी 9:1, ये क्या आ गई आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपके कितने पार्टनर्स थे ए एंड बी, ए और बी के बीच में, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 कैपिटल अकाउंट ऐसे लिख दीजिए, 2 कैपिटल अकाउंट ऐसे लिख दीजिए। भाई ये 80,000 रुपये नहीं लेके आया सी, कोई बात नहीं भाई, सी से 80,000 रुपये छीन लेंगे और कंपनसेशन के रूप में ए के पास कितना जाएगा 9/10, यानी 8 9 जा 72,000 रुपीज तो ए को दे देंगे कंपनसेशन के रूप में, और 8,000 रुपये हम किसको दे देंगे, बी को दे देंगे एज ए कंपनसेशन के रूप में। सिंपल है, यही करते आए थे, हो गया। अब आओ केस नंबर 2, आप लिखिए यहाँ पे बी, जो यहां कहा गया है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, इफ गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड उसको क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया इमीडिएटली, तो इस तरह के केसेस में क्या जर्नल एंट्री करेंगे, सबसे पहली जर्नल एंट्री अभी आपको सिखाई थी कि स्टूडेंट्स अगर आपको गुडविल को क्या करना है, रेज करना है, तो सबसे पहले वो जो गुडविल होगी उसके लिए आप एंट्री करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए है स्टूडेंट्स फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल है 3,20,000 रुपए, कहा था ना पूरी की पूरी गुडविल आएगी 3,20,000 रुपए, रेज करना है तो किसको कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में, तो 2 कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट, ये लो भाई, इस तरीके से ये गुडविल अकाउंट को रेज किया जाता है। अब कैसे रेज करना है, 3:2 के रेशियो में 5 को स्टूडेंट्स अगर आप डिवाइड करेंगे 3,20,000 से, तो ये आएगा आपका 5 1 5, ये हुआ अमाउंट आपका 1,92,000 रुपये और 1,28,000 रुपये, तो लिखिए 1,92,000 रुपीज एंड 1,28,000 रुपीज, किस रेशियो में किया हमने इसको, ओल्ड रेशियो में, 3:2 की रेशियो में, तो ये आया। अब स्टूडेंट्स देखो, ये तो क्या किया है, यहाँ पे आपने गुडविल को रेज किया, अब इस गुडविल को राइट ऑफ भी तो करना है, तो कौन करेंगे, सभी पार्टनर मिलके कर देंगे, तो आप एंट्री कीजिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट करो, फिर बी के कैपिटल अकाउंट को भी क्या करो स्टूडेंट्स यहाँ पे
डेबिट करो। सी जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट किसको कर दो, सारी की सारी आपकी जो गुडविल है उसको। तो कितनी गुडविल है टोटल, ये हुई जी आपकी 3,20,000 रुपीज। किस रेशो में, न्यू रेशो में। तो 8 से डिवाइड करो 320 40, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 1,20,000 रुपए तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना, 1,20,000 रुपए बी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना, 80,000 रुपीज आपको सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना। यहाँ आपने क्या किया था, आप लिखेंगे गुडविल क्या की स्टूडेंट्स, आपने रेज्ड इन ओल्ड रेशो बाय ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा, राइट। और यहां स्टूडेंट्स आपने क्या किया, गुडविल लिखेंगे आप नरेशन, रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर दी न्यू रेशो बाय ऑल पार्टनर्स, जितने भी फर्म के पार्टनर्स थे उनके द्वारा। तो बस ये सिंपल सा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ गुडविल अकाउंट को रेज किया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गुडविल अकाउंट रेज किया, ये तो कोई टॉपिक आया ही नहीं। ये वही केस है, जब आप देखेंगे इस केस में नया पार्टनर कभी भी पैसा गुडविल का नहीं लेके आएगा। जब भी नया पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लेके आए तो ओल्ड पार्टनर डिसाइड करते हैं लड़ाई झगड़ा मिटाओ, गुडविल अकाउंट को रेज कर दो, और उसके बाद क्या कर देंगे, सभी के सभी पार्टनर्स गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 जो आपका गुडविल था वहां भी ये केस डिस्कस किया है। अब आपको प्रैक्टिकली चैप्टर नंबर 4 में भी इस केस को अप्लाई करना होगा। तो आने वाले चैप्टर्स हो सकता है रिटायरमेंट, डेथ, कुछ ऐसा हो, तो ध्यान से एक एक चीज जो आपको बताई जाए बहुत ध्यान से समझना है, कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सिंपल सा है, जब पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आएगा, तो आप नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल नंबर 3, एक्स एंड वाई आपके दो पार्टनर्स हैं, इनके बीच में जो रेशो आपको एग्जामिनर देता है वो है आपकी 3:2 की। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एडमिट करेंगे किसको, एक नए पार्टनर जिसका नाम है जी आपका जेड। फॉर शेयर होगा स्टूडेंट्स उसका 1/4, 1/4 हिस्से के लिए प्रॉफिट्स के बीच में। उसके बाद जेड ब्रिंग 50,000 रुपीज एज कैपिटल, कैपिटल के रूप में 50,000 रुपये तो लेके आया, लेकिन बट डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल के लिए कोई भी पैसा नहीं लेके आया, बस कैपिटल 50,000 रुपये लिया है। उसके बाद आपसे कहा गया द फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड, फर्म की गुडविल थी स्टूडेंट्स वो है आपको दी गई यहाँ पे अमाउंट 48,000 रुपीज। किस दिन, एट द एडमिशन ऑफ जेड, जेड के टाइम पे जब उसने फर्म को ज्वाइन किया। और आपसे कहा गया है द न्यू रेशो, जो नई रेशो होगी पार्टनर्स ने आपसे डिसाइड किया वो होगी 5:4:3 की। बस पास कीजिए क्या, जर्नल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है बस। तो फटाफट से नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले जेड का हिस्सा कितना, 1/4 शेयर। प्रीमियम फॉर गुडविल को निकालो भाई। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकालते हैं, फर्म की गुडविल कितनी, 50,000 रुपये। अरे नहीं, फर्म की गुडविल मैं ऐसे लिख देता हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यू पार्टनर के शेयर से। तो क्या आ जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म की गुडविल है 48,000 रुपीज, अपने भाई का हिस्सा है 1/4, तो ये आया आपका 12,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। ये इसको लेके आने चाहिए थे, किसको,
जेड को, जेड नहीं लेके आया। तो बस अब आपसे कहा है कि आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री करो जब वो पैसा नहीं लेके आया। तो सबसे पहले वो लेके क्या आया उसकी एंट्री करते हैं। भाई कुछ तो लाया होगा, हाँ यहाँ आपसे कहा है 50,000 रुपये जेड लेके आया है कैपिटल के रूप में, तो बस इसकी एंट्री कीजिए। तो आप करेंगे एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लाया जेड भाई? 50,000 रुपीज। चलो जेड भाई क्या नहीं लेके आया? गुडविल नहीं लेके आया। तो आप एंट्री करेंगे सेकंड जेड्स करंट अकाउंट। भाई जेड के करंट अकाउंट में से ये गुडविल के पैसे छीन लिए जाएंगे जो वो नहीं लेके आया। और आपको क्या करना है यहाँ पे, क्रेडिट किसको करेंगे? जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उन्हीं के बीच में बटेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो पार्टनर्स कौन थे आपके? ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई। इनके बीच में ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5, वाई की 2/5, माइनस कर देंगे न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है स्टूडेंट्स आपकी? 5/4/3, यानी 5/12 और 4/12। तो स्टूडेंट्स यहाँ 12 की टेबल में एलसीएम लेना है। ये आया आपका एलसीएम 60। 60 कैसे आया? 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 48। 48 में से आपको 25 माइनस करना है। तो 25 दूनी 50, ये आया 23। तो 23/60। तो हिस्सा किसने सेक्रीफाइस किया? एक्स भाई ने। वाई भाई ने देखते हैं, ये आया नीचे 60। 12 दूनी 24 और 12 पंजे 4×20, तो 4/60 ये वाई भाई ने। तो स्टूडेंट्स इनके बीच में जो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली ना, आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये क्या आई? 23/4। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसकी मदद से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। अरे 23 क्यों आएगी? गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, हमसे कुछ गलती हुई है। ये आएगा 5। तो 12 3 जा 36। अरे 36 में से क्या करना था? माइनस करना था। 36 में से माइनस करेंगे आप क्या? 25। तो ये आया 11/60। तो ये रेशियो 11:4 आई। चलता है इतना तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये x को आएगा, आप यहाँ एंट्री करेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एंट्री करेंगे आप 2y कैपिटल अकाउंट। और ये स्टूडेंट्स गुडविल का हिस्सा क्या कर दिया जाएगा? एडजस्ट कर दिया जाएगा आपके दोनों ही पार्टनर्स के बीच में। तो क्या रेशियो होगी? ये भाई के पास ज्यादा है ना एक्स का, तो इसके पास जाएंगे 800 रुपीज। इसकी रेशियो क्या है? 4/15। तो 4/15 इसके आएंगे 3200 रुपीज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आता तो उस पार्टनर की गुडविल को क्या करो? छीन लो। अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि गुडविल अकाउंट रेज किया गया है, तब गुडविल मत छीनना। तब ओल्ड गुडविल जो आपके पास फर्म की जो पहले से जो गुडविल थी उसको क्या कर देना? रेज कर देना। और जो गुडविल आएगी उसको राइट ऑफ। ये प्रीवियस एग्जांपल में समझा चुका हूँ। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सी आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। चलिए जिसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इजी भी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखना। यहाँ इस एग्जाम्पल में आपसे कहा गया है आपके दो पार्टनर है P एंड Q। दोनों के बीच में रेशियो थी 7/3। सब खुश था। इन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नए पार्टनर को भी एडमिट करेंगे, ज्वाइन करवाना है फर्म को। उस पार्टनर का नाम होगा R और इसका जो हिस्सा रहेगा वो होगा 2/7 शेयर। इस हिस्से के लिए इसने फर्म में ज्वाइन किया है। उसके बाद आपसे कहा गया है, देखो ध्यान से, इनकी जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल ₹1 लाख शोन इन दी बैलेंस शीट। जिस दिन ये ज्वाइन कर रहा था ना, उस दिन इन्होंने दिखा रहे बैलेंस शीट में तो 1 लाख रुपए हैं भाई गुडविल के नाम पे, यानी ये क्या है? आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल। अब आपसे दो बातें कही गई है। पहली बातें आपसे कहा गया है इफ, देखो पहला,
आर नया पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल, आर गुडविल को नहीं लेके आता, कितने रुपए थी, जो 80,000 रुपए थी, तब क्या एंट्री करोगे आप। सेकंड केस, आर ब्रिंग ₹80,000 एज गुडविल, ये गुडविल मतलब प्रीमियम के रूप में कैश में लेके आता है, तब आप क्या एंट्री करेंगे। तो दो केस हैं, जब लेके आ रहा है और जब 1 रुपया भी ना लेके आए और बता भी दिया कि गुडविल वही 80,000 रुपए थी, ये भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं जब एग्जिस्टिंग गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही हो और स्टूडेंट्स नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेके आए और नया पार्टनर 1 भी रुपए गुडविल को ना लेके आए, हालांकि एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट में है, तब आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले केस नंबर 1 आप लिखिए यहाँ पे, ए आर डज नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG, आपकी मर्जी है, गुडविल लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दो, मतलब कहने का मतलब तो प्रीमियम फॉर गुडविल से ही है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है स्टूडेंट्स, इसको पार्टनर्स क्या करेंगे, सबसे पहले बुक से राइट ऑफ करेंगे। तो क्या एंट्री होती है गुडविल को राइट ऑफ करने की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो आप करेंगे पी ओल्ड पार्टनर है, पी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। फिर क्यू के जो कैपिटल अकाउंट है उसको भी क्या कर दो, डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसको करना है, जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है उसको क्रेडिट कर दो। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। किस रेशियो में राइट ऑफ होगी, 7:3, जो ओल्ड रेशियो है, यानी 70,000 रुपए पी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, 30,000 रुपीज क्यू के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। बस केस 1 हुआ। अब आ जाओ सेकंड केस में, भाई ये लेके क्या आया अपने घर से, आर आया, क्या लेके आया, आर भाई ना कैपिटल लेके आया और यहाँ कहता है मेरे पास 80,000 रुपए में ये भी नहीं दूंगा तुम्हें। तो इस केस में क्या करेंगे, पैसा छीन लिया जाएगा। आर भाई को पता नहीं है पी एंड क्यू कितने बदमाश पार्टनर है, पैसा छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे, ये आर के करंट अकाउंट से आप एंट्री कीजिए, आर्स करंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 80,000 रुपए इससे छीन लेंगे। किस रेशियो में, जब स्टूडेंट्स आपको ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की दी गई है और नया पार्टनर का बस इस तरीके से 2/7 शेयर ये दिया गया है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी। न्यू रेशियो क्या है, इसमें जो आर आया इसमें किस रेशियो में इनसे 2/7 तो मिला, 1/1 की में किया, इक्वली किया, ये से कोई इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दी। तो ये जो ओल्ड रेशियो है यही क्या बन जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो 7:3 की रेशियो में ये अपने कर लेंगे बंटवारा। तो चलिए जी, 2 पीस कैपिटल अकाउंट और आप करेंगे यहाँ पे 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हुआ 88,7 56,000 रुपीज तो पी ले जाएगा और 24,000 रुपीज क्यू ले जाएगा कंपनसेशन के रूप में छीन के। कहां से, हमारा पार्टनर जो आया है ना ये आर के करंट अकाउंट में से छीन के ले जाएंगे। सिंपल ये है स्टूडेंट्स, जब आर गुडविल का पैसा नहीं लेके आता कैश में। अगर वो पैसा कैश में लेके आ गया तब आप क्या करेंगे। तो चलिए जी अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं, आपका ये वाला। अब मैं इस केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो फटाफट से सोल्व करते हैं। तो यहां सबसे पहली एंट्री करनी है, जब पैसा लेके आया है 80,000 रुपीज तो आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स नहीं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। इसी के तो पैसे लेके आया है भाई 80,000 रुपए, ये लो आर भाई अपना हिस्सा ले आया। अब ले आया तो इस हिस्से का स्टूडेंट्स क्या करें, ऑब्वियस सी बात इस हिस्से को बांट लेंगे। लेकिन आपको ये एंट्री तो यहां भी करनी होगी, सबसे पहले तो इस गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। तो आपकी पहली एंट्री तो कॉमन रहेगी, ये एंट्री आपको यहाँ करनी है,
ठीक है। इसके बाद ये हुई आपकी दूसरी एंट्री। उसके बाद तीसरी एंट्री क्या करेंगे आप, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। किसके द्वारा, आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के द्वारा। तो टू पीस कैपिटल अकाउंट और उसके बाद टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है स्टूडेंट्स, 80,000 रुपीज। 56,000 कौन ले जाएगा, पी। 24,000 कौन ले जाएगा, क्यू। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ये एंट्री तो आपको करनी है। पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल उसको तो यहाँ भी राइट ऑफ करेंगे, तो पहली एंट्री तो सेम आएगी, फिर दूसरी एंट्री ये करनी, तीसरी एंट्री आपको ये करनी। जब क्या है वो कैश में गुडविल ले आए, अगर ना लेके आए तब सिर्फ आपको ये दो एंट्री करनी है। सिंपल क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट केसेस होंगे स्टूडेंट्स, अब कुछ और ट्रीटमेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब हम ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज का डिस्कस करेंगे ना, और उसके बाद आपके फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, ये सब चीजें सीखेंगे। तो बचे हुए जो केसेस है ना गुडविल के, वो उन्हीं में कवर हो जाएंगे। तो अब हम अलग से गुडविल के ना डिस्कस करके उनके साथ ही हम देखेंगे वो केसेस। बस आपको कंसेप्ट समझाना था। अब आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में आ चुका है। अब आप कोई भी क्वेश्चन गुडविल का आसानी से सोल्व कर दोगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चलिए जी, नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में।